डीप फ्रीजर होता क्या है, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे आते हैं, कौन से पार्ट का क्या नाम है और क्या कार्य है, या कौन से पार्ट की कमी से कौन सी खराबी डीप फ्रीजर में आती है, उन सबको विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत तक बना रहिए। पहले ये समझते हैं कि डीप फ्रीजर होता क्या है। डीप फ्रीजर वो होता है जो आइसक्रीम या जूस की दुकानों पर सामानों को ठंडा करने के लिए जो फ्रिज नुमा एक उपकरण होता है, जो कि एक फ्रिज का ही बड़ा रूप होता है। देखिए, जो डीप फ्रीजर में इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो डीप फ्रीजर में दो इंडिकेटर लगे होते हैं, जिसमें एक रेड इंडिकेटर और एक ग्रीन इंडिकेटर होता है। जो ये रेड इंडिकेटर है ये बताता है कि डीप फ्रीज तक लाइट पहुंच रही है, लेकिन डीप फ्रीज अभी कूलिंग नहीं कर रहा है, वो ठंडा नहीं कर रहा है। और ये ग्रीन इंडिकेटर ये बताता है कि डीप फ्रीज तक लाइट भी पहुंच रही है और ये डीप फ्रीजर कूलिंग भी कर रहा है, अर्थात ये चल भी रहा है। अर्थात रेड और ग्रीन इंडिकेटर के जलने पर ये कूलिंग भी करेगा और डीप फ्रीज तक लाइट भी पहुंचेगी। इस प्रकार ये दोनों इंडिकेटर बताते हैं। और इलेक्ट्रिकल पार्टों में ये कंप्रेसर हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें 3 लाइनें होती है, जो कि एक सक्शन लाइन होती है, एक डिस्चार्ज लाइन होती है और एक चार्जिंग लाइन होती है। जो सक्शन लाइन होती है उससे गैस कंप्रेसर खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है। और ये चार्जिंग लाइन जो कि ऑयल या गैस चार्ज करते समय काम में ली जाती है। इस प्रकार कंप्रेसर में 3 लाइनें होती है और कंप्रेसर में 3 पिनें होती है, जो कि कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग होती है। और ये रिले हैं जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट करने में सहायता प्रदान करती है। अर्थात इसमें 2 पिनें होती है जो कि इस रनिंग और स्टार्टिंग में लग जाती है, जिससे रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारकर कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करती है। जो ये रिले कर देती है, जिसमें प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है, जो ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देती है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारकर। और ये OLP है, जिसका पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। अर्थात कंप्रेसर के ओवरलोड होने पर सप्लाई को कट कर देती है। अर्थात ओवरलोड होने पर ये प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। इसमें 2 पिनें होती है, जिसमें एक में सप्लाई को इन तथा दूसरे से आउट करवाकर कंप्रेसर के कॉमन में दी जाती है। इसमें ब्राइमेट लीक स्ट्रिक नाम की पत्ती लगी होती है, जो कि सप्लाई को कट ऑफ करती है ज़्यादा हीट होने पर या कंप्रेसर के ज़्यादा ओवरलोड होने पर। और ये हमारा कंडेंसर फैन है, जो कि जब डीप फ्रीज चलता है तो उसका कंडेंसर गर्म होता है। उसी कंडेंसर को ठंडा करने के लिए ये फैन प्रयोग में लिया जाता है, जिसे कंडेंसर फैन के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट का कार्य है कि ये कूलिंग को कंट्रोल करती है। यदि डीप फ्रीज चलता चलता आवश्यकता से अधिक ठंडा हो जाए तो ये सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। अर्थात ये कूलिंग को कंट्रोल करती है। कम टेम्परेचर होने पर सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, जो कि इस पर सेट किया हुआ होता है। थर्मोस्टेट में 2 पिनें होती है, जिसमें एक पिन में सप्लाई को इन तथा दूसरे से आउट करवाया जाता है। थर्मोस्टेट में बेलोज और डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है। जो ये थर्मोस्टेट की पूंछ है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है और ये पूंछ एवापरेटर से टच होती है। जब एवापरेटर ठंडा होता है तो इसकी कूलिंग का प्रभाव इस पूंछ पर पड़ता है और इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है तो वो गैस ठंडी होने लगती है और ये गैस का प्रभाव ये इस प्रकार स्प्रिंग पर टच रहती है। इस गैस का प्रभाव जब इस स्प्रिंग पर पड़ता है तो ये बेलोज और डायफ्राम नाम की जो पत्ती है सिकुड़ने लगती है, जिससे सप्लाई को छोड़ देती है और ये थर्मोस्टेट सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। इस प्रकार ये कूलिंग को कंट्रोल करती है। और ये बल्ब है जो कि डीप फ्रीज में प्रयोग किया जाता है, जो कि अंदर के सामानों को देखने के लिए काम में लिया जाता है। जो डीप फ्रीज में अंदर सामान रखे होते हैं उनको देखने के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है, जो कि नॉर्मल बल्ब होता है 15 वाट का या 20 वाट का। और ये डोर स्विच है जो इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए काम में ली जाती है। अर्थात जब डीप फ्रीजर का दरवाजा बंद रहता है तो ये बल्ब ऑफ की पोजीशन में होता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ये ऑन की पोजीशन में हो जाता है। अर्थात ये जो डोर स्विच है ये जब दरवाजा बंद रहता है तो ये दब जाती है, जिससे डोर स्विच दबने के कारण ये बल्ब ऑफ हो जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो ये ऊपर की ओर उठ जाती है। अर्थात ये ऑन हो जाती है स्विच, जिससे बल्ब ऑन हो जाता है। ये 3 पिन प्लग है, जिससे सप्लाई इस पूरे सिस्टम अर्थात डीप फ्रीज तक पूरे उपकरणों में पहुंचती है। अर्थात पूरे इलेक्ट्रिकल पार्टों में जो सप्लाई
पहुंचती है वो 3 पिन प्लग के माध्यम से, मेन लीड के माध्यम से पूरे सिस्टम में पहुंचती है, पूरे उपकरणों में पहुंचती है। इस प्रकार ये डीप फ्रीज में लगे पार्ट कार्य करते हैं और इनके नाम ये हैं और इनके वर्क भी समझ गए होंगे।